हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और हर साल मैं यूट्यूब में यूपीएससी सी सेट के लिए कुछ खास सीरीज़ लेकर आता हूँ। पिछले साल भी पूरे बेसिक न्यूमेरेसी सीरीज़ में मैंने आपको बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किया था मैंने, और उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी गए थे। तो YouTube में कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ के 3 क्वेश्चन यूपीएससी में आना, ये भी एक अच्छी बात होती है। तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस साल 2025-26 सी सेट के लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है टाइम सीरीज़। अब इस टाइम सीरीज़ में टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ आपको मैं कराऊंगा, सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उस पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ओके, तो हर हफ्ते एक वीडियो आपको मिलेगा और धीरे धीरे हम एग्ज़ाम तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ यही एक वीडियो करना है और आपका क्या कहते हैं YouTube देखने से ही सी सेट क्वालिफाई हो रहा है, बट सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। कई स्टूडेंट सी सेट सोचते हैं कि लास्ट में करेंगे, तो लास्ट में ना करके अभी से अगर आप लग जाते हैं तो एक बहाना दे रहा हूँ मैं आपको, हर हफ्ते YouTube में एक चैप्टर दे रहा हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने का और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर अप करने का। और जब आप एक बार YouTube पे आ ही रहे हो तो एक बार और आ जाओ, प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा नंबर सीरीज़ का। तो नंबर सीरीज़ के वो सारे के सारे क्वेश्चन और चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो पिछले साल पढ़ाया था तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा बेसिक पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, और कॉन्सेप्ट सीखते हो तो आगे हर साल के लिए कॉन्सेप्ट काम आता है। तो वो तो पूरा नंबर सीरीज़ आपको पढ़ना ही है और साथ साथ में ये सीरीज़ लेकर चलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक अपने पास है टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क, हाँ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अर्थमेटिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो सीरीज़ है। पिछले बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो सीरीज़ था। तो अर्थमेटिक्स में क्या आते हैं, पूरे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस बार मैं आपको पूरा टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन कंप्लीट पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर है क्या? तो टाइम से तो आप सारे अवगत हो, सभी लोग टाइम को समझते हो कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है। एंड वर्क तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड में सर्टेन जॉब को करने को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो एफिशिएंसी होती किसकी है, तो आओ बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। टाइम एंड वर्क में 2 वर्ड आपको दिख रहा है, एक तो है टाइम और दूसरा है वर्क। तो टाइम आप सभी समझते हो कि टाइम की यूनिट सेकंड, मिनट, आवर और डेज भी इस चैप्टर में होगा। ये 4 यूनिट पर हम बात करेंगे। वर्क करने वाली कोई एक बॉडी हो सकती है, वो बॉडी हम इंसान हो सकते हैं, वो राम मोहन सोहन ABC, अमर अकबर एंथनी कुछ भी हो सकते हैं, और वो मशीनरीज भी हो सकती हैं, ठीक है। बट सारी बॉडीज की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। और क्षमता को क्या कहते हैं, तो यानी एफिशिएंसी को क्या कहते हैं? सो द वर्क डन और कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। मीन्स व्हाट? मीन्स if a man can eat 5 रसगुल्ला in 1 minute, बंगाल का रसगुल्ला फेमस होता है इसलिए मैंने रसगुल्ला बोला, 5 रसगुल्ला या रसगुल्लास in 1 minute, okay, so it is called efficiency of A is 5 hour per minute, okay। तो efficiency को हम इस तरीके से लिखते हैं कि कोई बंदा 1 मिनट में 5 रसगुल्ला खा जाए, ठीक है, और उसको मैंने 5 मिनट का टाइम दे दिया, 5 रसगुल्लास पर मिनट इंटू 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम दे दिया, तो वो कितना रसगुल्ला खा जाएगा? वो 25 रसगुल्ला खा जाएगा ना। लेकिन उसके बाद नहीं खा पाएगा, स्पेस नहीं है, स्टमक उसका फुल हो गया है, अब जगह नहीं है। तो इसको कहते हैं उसकी कैपेसिटी और इसको कहते हैं एफिशिएंसी, ओके। तो दूसरी लैंग्वेज में समझो, 5 रसगुल्लास पर मिनट इन 5 मिनट, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी एंड दिस इज कॉल्ड टाइम एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन, और he has do
द वर्क ऑफ ईटिंग 25 रसगुल्लास। 25 रसगुल्ला खाने का काम किया है वो। तो हम क्या कह सकते हैं, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल्स वर्क। मिल गया हमें फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। हमें पहले इसे लिख के हाइड कर दिया था, ये देखो, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स वर्क। बट फॉर्मूला रट के पढ़ने की चीज़ नहीं होती। अगर बातों बातों में हमारा फॉर्मूला आ गया है तो ये अपना बनाया हुआ फॉर्मूला होता है। सिंपल सी बात है कि आप 1 मिनट में 10 गोलगप्पे खा जाते हो और 2 मिनट का टाइम है तो 12 खा गए, यानी 12 गोलगप्पे खाने का काम किया है आपने। ओके, तो काम जरूरी थोड़ी है, टाइम एंड वर्क दिया है तो काम का मतलब हम ईंट ही ढोएं, ठीक है, या फिर मजदूरी करें, नहीं ना। सबसे बड़ा काम है गोलगप्पा खाने का, वही करेंगे। तो चलो, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स वर्क। और अगर किसी को टाइम फाइंड करने की ज़रूरत है तो वो कैसे करेगा, टाइम इक्वल्स वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इक्वल्स वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और किसी को अगर एफिशिएंसी फाइंड करने की ज़रूरत है तो वो वर्क को टाइम से डिवाइड करेगा, वर्क अपॉन टाइम। सो वी कैन से एफिशिएंसी इक्वल्स वर्क अपॉन टाइम। देखो दोनों में वर्क ही डिवाइड कर हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ एक रिलेशन मिल रहा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टाइम एंड एफिशिएंसी? सो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, वी कैन से, and also time is inversely proportional to the efficiency. But when work is same, कि अगर काम समान रहेगा तब दोनों के दोनों वर्क इक्वल रहेंगे, तब हम कह सकते हैं वर्क इज एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो और इसका यूज क्या है, इसको और कैसे अच्छे से समझें। तो देखो, इफ देयर इन अ क्वेश्चन which says ratio of time taken by 2 persons A and B is 3:4, then we can say their working efficiency is 4:3. ओके, तो इतना बड़ा वो काम कर देगा। आपको अगर टाइम से एफिशिएंसी पर जाना है और एफिशिएंसी से टाइम पर जाना है तो रिवर्स कर दो। बट अगर ऐसा रहे, ये तो 2 लोगों का हो गया कि अगर टाइम का रेशियो दिया है A:B:C और ये है 3:4:5, ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी? उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? तो क्या कहोगे आप एफिशिएंसी का रेशियो? 3, 4, 5 दिया है टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1/3:1/4:1/5। इसको आप 5-4-3 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन्वर्स रेशियो इस तरीके से दिखा था। टाइम का इन्वर्स ऐसे होता है, एफिशिएंसी का इन्वर्स 1/टाइम होता है। तो एफिशिएंसी चाहिए था तो टाइम को 1/ करना पड़ेगा। तो बोलोगे कि यहाँ कैसे ठीक हो गया था, तो यहाँ बताता हूँ कैसे ठीक हो गया था। यहाँ पर 2 के डेटा में आप पलट सकते हो, बट ये ट्रिक है। असली कॉन्सेप्ट तो 1/3 और 1/4 ही है। अब रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12। द रेशियो 3:4 बिकम्स 4:3। ओके, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे कर दिया था, बट यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से जाना पड़ता है। अब इसको आपको ठीक करना है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। सबका एलसीएम क्या हो जाता है, 5 4 जा 20, 60। सो वी कैन मल्टीप्लाई 60 इन द ईच रेशियो। सो हियर इज द 20, हियर इज द 15 एंड 12। द रेशियो बिकम्स 20 इंटू 15:12। ओके, और अगर आपको ये कैलकुलेटिव लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ABC is 3:4:5, then the ratio of their efficiency is what? सुनो, ये ट्रिक है, बट कैसे यूज़ करोगे कि अगर आपको एक ही टाइमिंग दिया हुआ है और एफिशिएंसी चाहिए तो एक को ढक लो और बाकी को मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 20। जैसे कुकर का ढक्कन लगाते हैं तो खिचड़ी पक जाती है, वैसे ही अगर बी की खिचड़ी पकानी है तो ढक लो और देखो अंदर क्या क्या है। तो 3 और 5, 5 3 जा 15।
सी चाहिए तो जो चाहिए उसी को ढको, 4 3 = 12, एक ही बार में आपका रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। एलसीएम अगर आपको क्विकली निकालने आता है तो ये टॉपिक और भी इजी हो सकता है, और अगर एलसीएम क्विकली फाइंड करने में प्रॉब्लम है तो फिर आप धीरे धीरे सीखिए, मैं सारी बातें भी सिखाऊंगा, रिकैप भी करूंगा। ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। R can do a piece of work in 10 days. This one is the very first question. So we can write this way. R can do a piece of work in 10 hours. So 10 hours. And T can do it in 15 hours. In how much time will they finish the whole work working together? Okay. Means R plus T. In how many time they can do? This one is the question. So someone says, sir, 10 and 15, it is 25 hours. So this one is the absolutely wrong. Clear? सोचो ना, ये कैसे हो सकता है? ये आर अकेले जा रहा है और किसी काम को फिनिश कर दे रहा है 10 घंटे में, और अगर टी को साथ में लेकर जाए, एक साथ ही दोनों स्टार्ट करे, तो टी थोड़ा भी तो काम करेगा, मदद करेगा, और थोड़ा सा मदद कर दिया तो 10 घंटे से कम में ही काम खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लग सकता। सिंपल से खुद पे एग्जाम्पल कर लो कि आपको 100 रसगुल्ले दे दिए हैं खाने के लिए, अकेले खाने में पूरा दिन लग गया, 10 घंटे में आपने 100 रसगुल्ले खाए, लेकिन आपके साथ आपका भाई या बहन एक साथ बैठे हैं उसी 100 रसगुल्ले को खाने, तो क्या पूरा दिन लगेगा? ठीक है, दोनों सपोर्ट करेंगे, दोनों खाएंगे। ओके, तो इस तरीके से समझना है। तो हमने क्या किया था, क्यों गलत हो गई थी? क्योंकि टाइम को डायरेक्टली ऐड कर दिया था। टाइम को डायरेक्टली ऐड करोगे तो इस तरीके का समस्या झेलना पड़ेगा। तो टाइम को डायरेक्टली ना ऐड करते हुए हमें एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो नोट में लिख लो, वर्क इज कंप्लीटेड ऑलवेज विद द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ओके, अगर आपको एफिशिएंसी पता है तो एफिशिएंसी के थ्रू आप वर्क को कंप्लीट करेंगे, टाइम के थ्रू कभी नहीं करेंगे। ओके, so how can we find efficiency? We have only two units, 10 hours and 15 hours is the time of unit of time, and R and T is the unit of bodies. Okay, R can Rohit, T can Twinkle. Okay, these are the working bodies. So how many words we have in the topic name time and work? So the topic name is time and work. First unit is time, second unit is work, third unit is working body, and fourth unit is efficiency of the body. So we have to find all these 4 units in each and every questions. Okay, so let's start. First of all, we have to assume the work. How many work are there? So question says R can do a piece of work. A means 1. तो book इसी 1 के थ्रू काम करता है। book कहता है let total work is 1. Then work done by Ram in 10 hours is 1, then in 1 hour is 1 by 10, and R means Ram, and work done by T in 1 hour is 1 by 15. बट ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरे लॉजिकल अप्रोच को ले रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, वर्क को ज्यूम करेंगे। तो अजम्पशन मेथड तो स्कूल में पढ़ा होगा, लेट द टोटल वर्क बी x या लेट द टोटल वर्क इज 1, ये 2 चीज़ आप स्कूल में पढ़ के आओ। तीसरा भी पढ़े हो, लेट द टोटल वर्क इज 100। तो ये तीनों यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि तीनों लेंदी है, तीनों टाइम टेकन है। 100 का यूज़ करेंगे परसेंटेज में, लेकिन यहाँ नहीं, पूरे टाइम सीरीज में नहीं। तो क्या करें, कुछ नया सोचें। नया क्या है? सो द टोटल वर्क इज LCM of 10 and 15. What is the LCM of 10 and 15? It is 30. So let there are total 30 work to do. How many work? 30 work to do. Okay. 30 कैसे मान लिया? LCM ले लिया। नहीं तो आप कोई ऐसा नंबर ले सकते थे जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो। LCM लेना ही ज़रूरी नहीं है। आप 60 भी ले सकते थे, 90 भी ले सकते थे, कुछ भी लोगे, बस शर्त है कि 10 से भी वो डिविजिबल होना चाहिए और 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए।
Okay, now we can find efficiency. How can we find efficiency? So see here, the question says Ram R देखते ही राम आता है यार, R can do 30 works in 10 hours. So in 1 hours 10 3s are 30. अब 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3. 10 3s are 30. 3 work per hour. And T can do 30 work in 15 hours. So in 1 hour how many work can done by T? So 15 2s are 30. T can do 2 work per hour. So R and T can do 3 plus 2 5 work per hour. Okay, ये हमने क्या देखा, 1 घंटे में टाइम निकालने गया. 1 घंटे में टाइम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एफिशिएंसी का डिफिनेशन ये लिखवाया हूँ, वर्क डन इन 1 आवर इज कॉल्ड एफिशिएंसी. तो 1 आवर या 1 यूनिट 1 मिनट या 1 सेकेंड सब के सब या 1 डे सब एफिशिएंसी कहलाएंगे. तो 1-1 घंटे का दोनों का काम चेक कर लिया. 3 and 2 5 वर्क हमें मिल चुके हैं. अब इस वे से हमें इस दोनों की टाइमिंग निकालनी है. तो टाइम इक्वल्स क्या पढ़े थे, वर्क अपॉन इफिशियंसी. वर्क कितना है 30 वर्क है, इफिशियंसी कितनी है, तो दोनों से काम करना है तो दोनों को प्लस करके इफिशियंसी जो 5 ला है उससे डिवाइड करेंगे. 5 6 30. सो इन 6 hours they can do that work. I hope you understand. Okay, now move on the next question and pause the video and try by yourself. सेम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस उसमें ए बी 2 ही लोग थे, इसमें ए बी सी 3 लोग हैं. 10 12 and 15. एलसीएम एज्यूम कीजिए, एफिशिएंसी फाइंड कीजिए, एटलीस्ट इतना तो कीजिए. Question number 2. A, B and C can do a work in 10 hours. A, B and C can do the work in 10 hours, 12 hours and 15 hours respectively. In how many hours will they finish the work working together? So let's assume the total work. The total work is LCM of 15, 12 and 10. अगर आपको इसका LCM लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो फिर इस तरीके से LCM फाइंड कर लो. आई थिंक ये तो आ ही रहा है. और वीडियो ज़रूर देखो LCM का. 3 5 15, 3 2 6 एंड ये 5 1 5 2 and 1. 2 5 10, 10 3 30, 32 60. LCM is 60. So let the total work is 60. Okay, now it's the term to find efficiency. So we can see A can do 60 work in 10 hours. So A can do how many works in 1 hour? So we have to divide 60 from 10. 10 6 are 60. A can do 6 work per hour, we can write here. And 12 5 are 60. B can do 5 work per hour. And 15 4 are 60. C can do 4 work per hour. Working together, A, B and C can do 15 work per hour. This way, time taken to do the whole work working together by A, B, C is 60 by 15. 15 4 are 60. It means 4 hours is the answer. I hope you understand. Okay, these are the very basic questions. Now the question number 3. Try to solve. Pause the video and try please. X can do a piece of work in 30 days. We can write this way. X can do a work in 30 days and Y can do it in 15 days and Z can do it in 24 Z. Z can do it in 24 days. Let the LCM is 120. There are total 120 work. 120 is the LCM of 30, 15 and 24. तो मैंने कैसे फाइंड कर लिया? तो मैंने देखा कि इसमें यूनिट डिजिट पर 0 है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा.
अब इसमें देखा कि यहाँ एक नंबर है 24 जो कि जल्दी से 0 नहीं देगा, क्योंकि 15 तो हर सेकंड बार में 0 देगा और 30 तो हर बार ही 0 देगा। मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे 30 को 1 से, 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, ऐसे तो हर बार 0 ही दे रहा ना यूनिट डिजिट पर। बट 15 2 जा 30, बट एंड 15 3 जा 45, 3 जा में ये यूनिट डिजिट पर 5 दिया, 0 नहीं दिया। तो इसलिए ऐसे नंबर को लेंगे जो बहुत लेट से 0 देते हैं। तो 24, अब 24 पहली बार 0 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो देगा। तो 24 5 जा 120 हमने निकाल लिया, और 120 को चेक किया, 30 से भी कैंसिल होता है और 15 से भी कैंसिल होता है। ये सारा काम आप देख रहे हो मैं कितना जल्दी कर रहा हूँ, 10 सेकेंड में कर सकते हो अगर आपने एलसीएम का प्रैक्टिस किया है तो। देयर आर टोटल 120 वर्क्स। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? सो 120 डिवाइडेड बाई 30 इज 34 जा 120, 4 वर्क पर डे, एंड 15 8 जा 120, and 24 5 so 120. So we can say working together x, y and z can do 8 and 4 12 and 5 17 work per day. I hope you understand. Okay, the question is in how many days will they do it together? Means time is what? Work upon efficiency, and work is 120 work and efficiency is 17 work per day. So we can cancel work and work, we have remaining day. And how many times 17 can divide 120? So it is 7 time I think, 7, और ये तो 17 नीचे ही रहेगा, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिख देंगे। तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7 and 4 11, 119, and here is 20. So 7 1 by 17 days is your answer. तो इस चैप्टर में, यानी ये जो सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, 5 6 चैप्टर पढ़ाऊँगा, इस सब में आंसर अगर डेसिमल में आता है या पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देंगे, डेसिमल में भी नहीं देंगे और सिंगल फ्रैक्शन यानी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में भी नहीं देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे। ओके, हाँ, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आ जाता अगर ऊपर 17 और नीचे 120, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, वही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछता है। इन्फॉर्मेशन देखो क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. मीन्स ए एंड बी मीन्स ए प्लस बी इन 20 days. बी एंड सी, एंड मीन्स प्लस होता है, बी एंड सी कैन डू इट इन 12 days. while C and A can do it in 15 days. In how many days A, B, C working together can finish the whole work? Okay, means A plus B plus C in how many days can do the work. तो इसमें भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह एफिशिएंसी निकालिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वर्क एफिशिएंसी के थ्रू कंप्लीट होगा। What is the LCM? It is again 60 because 15 4 is 12 5 is 60. There are 60 work. 12 3 is 60. A and B can do together 3 work per day, and 12 5 is 60. B and C can do 5 work per day, and 15 4 is 60. C and A can do 4 work per day. Okay, now check. We can see here B is present 2 times, C present 2 times, and A also present 2 times. So we can write when we sum all the variables. So we can see 2 times of A plus B plus C. अगर आप नॉर्मली ऐड करने जाओगे तो क्या देखोगे? A plus A 2A, B plus B 2C, C plus C 2C. So 2A plus 2B plus 2C. When we get common 2, so we have left 2 times of A plus B plus C. And sum of these all is 5 plus 3 plus 5 8 and 4 12 work per day. Now we can solve this and get sum of ABC is 2 6 are 12, 6 work per day. Clear? Sum of A, B and C is 6 work per day. Now the time taken by ABC together to complete the 60 work.
60/6, it is 10 days is your answer. उम्मीद है समझ में आ रही हैं आपको बातें सारी। चलो इसमें मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ा दे रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क, बी अलोन कैन डू द वर्क एंड सी अलोन कैन डू द वर्क। यानी अकेले अकेले अगर आपको पता करना है कि कौन कितने टाइम में इस काम को ख़त्म कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी फाइंड करनी पड़ेगी, तब आपका बात जाके बनेगा। तो तीनों की इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तो ये पैकेट में है, ए बी सी का एक साथ है, तो तीनों की इफिशियंसी फाइंड कैसे करें। तो देखो, अगर आपको ए की इफिशियंसी चाहिए क्योंकि तीनों की इफिशियंसी 6 है, तो बी और सी की इफिशियंसी कहीं से जुगाड़ करो। तो बी और सी यहाँ पर है, मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, बी और सी यहाँ पर है, तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो अगर यहाँ पर a + 5 में लिखा equals 6, then a equals 6 minus 5 is 1. I hope you understand. A plus 5 we can write, we can replace b plus c from 5 equals 6 work per day. This is the efficiency. So we can say efficiency of A is 6 minus 5, which is 1. So time taken by A to complete the 60 work is 60 by 1, which is 60 days. क्लियर है। अब बात आती है बी की, तो बी को भी 60 काम करना है, 60 काम करना है, तो डिवाइड किससे करें, तो डिवाइड करने के लिए इफिशियंसी चाहिए। तो अब बार बार आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप वैल्यू पुट करते रहो। बी के लिए आपको ए और सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और सी के लिए ए और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ए एक बार डिस्क्लोज हो चुका है कि ए कैन डू 1 वर्क एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू 3 वर्क, then B definitely do 2 work, and once it is disclosed that B complete 2 work, then B and C together can do 5 work, so C definitely can do 3 work. I hope you understand. So efficiency of B is 2 and efficiency of C is 3. B की efficiency कितनी मिली, 2, और C की efficiency कितनी मिली, 3। तो बस 60 को सबसे डिवाइड करते चले जाओ, इसको डिवाइड करोगे तो 30 डेज आएगा और इसको डिवाइड करोगे तो 20 डेज आएगा। ये मैंने एडिशनल बता दिया कि ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप में इतनी ही चीज़ें होती है, या तो आपको वो ग्रुप में पूछेगा, ग्रुप का टाइमिंग बताओ, या फिर ग्रुप से तोड़ के सिंगल का पूछेगा। तो सिंगल का पूछेगा तो भी आपको ग्रुप की इफिशियंसी की ज़रूरत होगी, यहाँ से आप आगे मूव कर जाओगे। घर पे प्रैक्टिस करना, डेटा को बदल देना, क्या है 20, 12 और 15 है, आप 10, 12, 15 कर लेना, ठीक है। देखना क्या आंसर आता है। चलो सेम क्वेश्चन अपने पास है, 5 नंबर, राम एंड श्याम। क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करो। इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी डेज विल मोहन टेक टू डू इट, यानी राम श्याम मोहन 3 लोग हैं, लेकिन सिर्फ मोहन का पूछा। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से आंसर कीजिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। राम एंड श्याम डू अ वर्क इन 10 डेज, राम एंड श्याम कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, श्याम एंड मोहन कैन डू इट इन 15 डेज, श्याम एंड मोहन कैन डू इट इन 15 days, while Mohan and Ram in 20 days. Mohan and Ram can do it in 20 days. How many days will Mohan take to do it? So first of all, you have to find the efficiency like previous questions. So if let the total work is LCM of 10, 15 and 20, which is 60 work. So 10 6 are 66 work per day, and 15 4 जा 64 वर्क पर डे, एंड 23 जा 63 वर्क पर डे। सबको जोड़ोगे तो राम प्लस राम 2 राम, मोहन प्लस मोहन 2 मोहन, श्याम प्लस श्याम 2 श्याम। तो क्यों ना एक ही बार में हम 2 कॉमन कर लें एंड राम प्लस श्याम प्लस मोहन लिख दें, और 6 + 4 10 + 3 13 वर्क पर डे। लेकिन इसी तरीके से आप एलिमिनेट करोगे 2 से 13 को,
तो राम, श्याम और मोहन की एक्चुअल एफिशिएंसी मिल जाएगी। राम, श्याम एंड मोहन, एफिशिएंसी ऑफ राम एंड श्याम एंड मोहन इज 6.5 वर्क पर डे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, so the efficiency of, if the efficiency of Ram plus Shyam plus Mohan is 6.5 work per day, then we have to find the Mohan timing. So what we can do, so replace the Ram and Shyam through their efficiency. So efficiency of Ram and Shyam is 6 work per day. So 6 work per day plus Mohan equals 6.5 work per day. So efficiency of Mohan is 6.5 minus 6 is 0.5 work per day. So time taken by Mohan is, the total work is 60 divided by 0.5 means 120 days. 120 दिन में मोहन इस काम को ख़त्म कर देगा। तो मैंने इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ की है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं यही से देखता कि राम और श्याम 6 कर रहे हैं तो मोहन डेफिनेटली 0.5 करेगा। 0.5 मतलब आधा काम। एक दिन में आधा काम तो 60 दिन करने में दुगना टाइम, यानी 60 का दुगना 120, ठीक है। ओके, तो टाइप 1 और बेसिक टाइप कह लो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से टाइप से स्टार्ट होंगे, इसको टाइप 2 कह लो या फिर टाइप का नाम लिखते हो, जो आपकी मर्जी। समवन लेफ्ट द जॉब बिफोर कंप्लीशन, काम समाप्त नहीं हुआ है लेकिन बीच में ही कोई काम छोड़ के चला गया है। बहुत ही फेमस और बहुत ही ईजी टाइप होता ही है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें भी आपको एफिशिएंसी तक फाइंड करके तैयार रहना होगा, उसके आगे हम लोग काम करेंगे। द क्वेश्चन इज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 days. They started to do the work but A left the work after 2 days. A left the work after 2 days and B alone continues the work. In how many days B complete the rest work? Rest को आप अंडरलाइन कर लो। रेस्ट वर्क कंप्लीट कराना है, कैसे करेंगे? A and B complete a work in 10 and 15 days. It means A can complete a work in 10 days and B can complete the same work in 15 days. और कोई है नहीं इसमें, तो बस दोनों से काम कर लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30 वर्क। लेट देयर आर 30 वर्क। सो 10 3s are 30, 3 वर्क पर डे। 15 2s are 30, 2 वर्क पर डे। ओके, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। देन फर्स्ट डे दे कैन डू 3 + 2 5 वर्क, ओके, पर डे। सेकेंड डे ऑल्सो 5 वर्क, थर्ड डे ऑल्सो 5 वर्क एंड दिस डे 5 6 are 30। 6 डेज यानी 6 दिन में काम समाप्त होने वाला था। लेकिन हुआ क्या इस काम के बीच में कि 2 दिन बाद ही ए चला गया। तो जैसे ही 2 दिन तक काम हुआ था तो ये काम कितना हो गया था? 10 काम कंप्लीट हुआ था। 30 में से 10 काम कंप्लीट हुआ था। अभी भी 20 काम 20 वर्क पेंडिंग में था। तो उसी समय क्या हुआ? ए चला गया। ए के जाने का मतलब है कि ये जो 3 काम एक दिन में कर रहा था वो नहीं मिलेगा। अब बोला है कि बी रेस्ट वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। रेस्ट वर्क है कितना? तो 20 रेस्ट वर्क है। तो बी तो अपनी इफिशियंसी से काम करेगा। इसकी इफिशियंसी है कितनी? 2 वर्क पर डे। तो 2 वर्क पर डे, वर्क वर्क कैंसिल, यहाँ से क्या है 10। सो इन 10 days बी कैन कंप्लीट द होल वर्क, सॉरी we can complete the rest work. For the whole work, अगर पूरा काम करने की बात करें, whole work, तो पहले 2 दिन टाइम लगा है, 2 days and plus 10 days. 2 + 10, 12 days is the answer. बात समझ में आ रही है? 12 days the answer. Okay. So you have the next question like the previous one. Pause the video and solve by yourself. आप सॉल्व करोगे तभी सीखोगे। मैं बार बार ये पॉज करने की बात कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास फील हो कि आप क्लास में पढ़ रहे हो। मैं बड़े आराम से भी पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक बात समझ में आए। बट हर एक क्वेश्चन के बाद जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ आप प्रैक्टिस ज़रूर करो।
Ram, Syam and Mohan working separately can dig a canal in 10 days and 12 days and 15 days. Okay. They began digging together but Syam left the work after 2 days. क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जल्दी सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ते, यही उनकी गलती है. राम, श्याम एंड मोहन. राम, श्याम एंड मोहन. 10 days, 12 days and 15 days. What is the efficiency? Efficiency is 60 work. 10 6 are 6 work per day, 12 5 are 5 work per day and 15 4 are 4 work per day. Working together, Ram, Syam and Mohan can do 6 and 5 11 and 4 15 वर्क पर डे. ओके, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा. यहाँ तक तो अब तक निकालने आप सीख गए हो. अब कंडीशन देखो. कंडीशन क्या है? 2 दिन के बाद वो चला जाता है. राम लेफ्ट द वर्क, WORK. ओके, तो 2 दिन के बाद कितना काम हो गया था? देयर आर 30 वर्क इज कंप्लीटेड. So the rest is 60 work minus 30 work is 30 work. But A left. इसका मतलब है कि A जो 6 काम करके हमारी मदद कर रहा था इस काम में, अब वो नहीं करेगा. A means R, जो भी है यहाँ राम. क्वेश्चन क्या है? How many days will Ram and Mohan take to finish the whole work? Whole work नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है भाई. The rest work. ओके, क्योंकि बाकी काम ना, पूरा काम करने में तो रामन 60 को हम 9 से डिवाइड करें, वो तो कहानी अलग हो जाएगी. रेस्ट वर्क. तो राम और श्याम और मोहन ही बचे हैं. इतना मेहनत करा के क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा सा इसमें अपडेट था, कर लिया मैंने. राम, श्याम एंड मोहन वर्किंग सेपरेटली कैन डिग अ कनाल इन 10 12 एंड 15 डेज. ओके, हम इसके लिए पहले से ही इफिशियंसी फाइंड करके रख लेते हैं. सॉरी. राम कैन डू इट इन 10 days, श्याम कैन डू इट इन 12 days and Mohan can do it in 15 days. Okay, so let the total work is, LCM is 60 work, so the efficiency is 10 6 6 work per day, 12 5 5 work per day and 15 4 64 work per day. Okay, this way we can get the total efficiency of Ram, Syam and Mohan is 6 5 11 and 4 15 work per day. Okay, now the condition is they began digging together. We can find and can do 15 work in a day, but Syam left the work after 2 days. How many days Syam left? So Syam left after 2 days. But after 2 days, how many work will be completed? 30 work is completed. So 60 minus 30 work equals 30 work is rest. Okay, there are 30 rest work and Syam left. So in the job, only Ram and Mohan stay on the job. So the question is Ram and Mohan take to finish the rest work is.
So we can say Ram and Mohan can take to do 30 work in 6 plus 4 is 10 work per day. This is the efficiency of Ram and Mohan. So 10 work per day, work cancel. This way we can say in 3 days Ram and Mohan can do the rest of work. I hope you understand. Okay. तो इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताते चल रहा हूँ। क्या पूछ सकता है कि टोटल वर्क कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा। तो यहाँ लगा है 2 दिन और वहाँ लगा है 3 दिन। तो टोटल अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल काम खत्म होने में कितना टाइम लगा है, तो क्या बोलते हैं 5 डेज। क्लियर है? ओके, सॉरी थोड़ी सी सर्दी लग रही है, तो डिस्टर्बेंस मुझे ही लग रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा हो रहा होगा, थोड़ा सा कंसीडर करना। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई टू सॉल्व। हाउ कैन यू सॉल्व? A, B, C can do a piece of work in 10 days and 15 days, 10 days, 15 days and 20 days respectively. Okay. They began work together. Okay. And A left, but A left the work after 2 days and B left after 3 days. 2 लोग जा रहे हैं, एक 2 दिन के बाद और दूसरा 3 दिन के बाद। कब से? तो स्टार्टिंग से। ठीक है, ऐसा देखो, 3 लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी, पहले समझ लो फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसे 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 बहुत दिन का काम था, बहुत दिन का काम था। मान लो तीनों एक साथ काम करते तो यहाँ पर काम खत्म हो जाता, लेकिन ये 2 दिन तक ही काम कर पाया है। यहाँ से चला और यहाँ तक काम एक साथ स्टार्ट हुआ है, तो बी भी इसके साथ 2 दिन तक जाएगा, सी भी 2 दिन तक जाएगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन। अब यहाँ से ए की जर्नी खत्म हो जाएगी, लेकिन बी की जर्नी चलेगी। अब जो 2 लोग चलते हुए दिख रहे होंगे ना, बी और सी, तो ये था, अगर ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से टाइमिंग है, तो 2 दिन ए का ख़त्म हो गया और बी का 1 2 3 दिन यहाँ ख़त्म हो गया, और उसके बाद सी यहाँ से अकेले चलेगा। क्लियर है? तो सी काम में अंत तक रहेगा, ए 2 दिन रहेगा और बी 3 दिन रहेगा, लेकिन 2 दिन ये ए के साथ रहेगा और सी के साथ, तीनों 2 दिन तक एक साथ रहेंगे। उसके बाद ये बी और सी रहेंगे, उसके बाद अकेले सी रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एफिशिएंसी तक फाइंड कर लीजिए सबका, उसके बाद में कंडीशन को कैसे फुलफिल करना है मैं बता रहा हूँ, या आप भी कर सकते हो। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days and C can do it in 20 days. Okay, the LCM is 60 work. 10 6 is 60, 6 work per day, 15 4 is 60, 4 work per day and 23 is 60, 3 work per day. Okay. Now the LCM is, sorry, the total efficiency is 6 4 and 3 is 13 work per day. I hope यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। सारे क्वेश्चन में ही करना है ऐसा, जहाँ भी टाइम दिया है। अब यहाँ से आगे कंडीशन में क्या बोला है? दे वर्क टुगेदर तक, यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब इसके आगे ये है कंडीशन, बट से कहानी स्टार्ट होता है कि ऐसा ऐसा वैसा है, लेकिन अब ये लेकिन कंडीशन है कि ये 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो देखो 2 दिन तक तो सब रहेंगे, पहले दिन ही तीनों के तीनों हैं, तो दूसरे दिन भी तीनों के तीनों रहेंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 13 2 is 26 वर्क। सो 60 वर्क माइनस 26 वर्क इज 34 वर्क लेफ्ट। अभी भी 34 काम बाकी है, लेकिन अब इस काम में इन लोगों का साथ ए नहीं देगा। ए 2 दिन कंप्लीट हो गया, ये चला गया है। ठीक है, लेकिन बी रुक गया है, 1 दिन और रहेगा बी, तो 1 दिन और रहेगा, लेकिन सी तो नहीं गया है ना, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो बी और सी की इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे तो 4 + 3 7 वर्क पर डे की होगी।
ओके। लेकिन इनके पास टाइम बचा ही कितना है, बी को बोला है कि 3 डे के बाद चले जाना है, लेकिन ये तो 2 दिन कर चुका है और एक ही दिन इसके पास बचा है ना। बी हैज ओनली 1 डे लेफ्ट, ओके। सो बी एंड सी कैन डू 1 डे ओनली, in 1 day they can do 7 work. So out of 34 work, 7 more work is completed. So the rest is 26 work. 27 work is the finally rest work. Okay, and B left. So now we have only C, and question says in how many days C alone can finish the rest of the work. So the rest of work is 26, and time taken to by C to finish the 27 work with its efficiency is 3 work per day. Okay, work cancel, 9 means 9 days is the answer. I hope you understand. Okay, तो अब इस तरीके से ये कितना भी कंडीशन दे, आप प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कीजिए, इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, बस मेथड ये रखना, एफिशिएंसी के थ्रू काम करना, जिस तरीके से लैंग्वेज प्रोसीड किया है उसी तरीके से खुद को प्रोसीड करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, द क्वेश्चन नंबर 9 सेज, ओके 9 नंबर, इसके पहले जो आपने पढ़ा 7, 8 उसका उल्टा है, पूरी की पूरी कहानी बदल के रख दिया है। कैसे बदला है, क्वेश्चन पढ़ के समझो। A and B can separately do a work in 6 days and 10 days respectively. Okay, separately and respectively, कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया ये क्वेश्चन। दोनों का मतलब एक ही होता है कि इसका मतलब है A अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और B अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट, कुछ दिन के बाद तो कोई जा रहा था उसमें भी, लेकिन वो बता दिया रहता था कि आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, लेकिन इसमें पूछा आफ्टर 2 डेज 3 डेज की जगह आफ्टर हाउ मेनी डेज, ये बदल कर रख दिया। ओके, लेफ्ट द वर्क सो दैट द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन टोटल 5 डेज। यहां पर भी एक बार आपको फिर से सतर्क रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि टोटल 5 डेज बोला है। अब इस यही से आपको क्लू लेना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट इसके लिए आपको एफिशिएंसी चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, बस टाइम आपको एफिशिएंसी फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो एफिशिएंसी क्या होगा? सो द एलसीएम ऑफ 6 and 10 is 30 वर्क। 6 5s are 30, 5 वर्क पर डे। एफिशिएंसी ऑफ A is 5 वर्क पर डे and efficiency of B is 10 3s are 30, 3 वर्क पर डे। So the efficiency of A and B is 5 + 3 8 वर्क पर डे। क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट किए, बट इस लाइन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको पूछेगा कि क्यों नहीं लिखे, इसलिए बता दिया, लिख दिया। अब क्वेश्चन ने बोला कि 5 दिन में काम खत्म हो गया। अगर दोनों एक साथ काम स्टार्ट किए हैं तो 8 5s are 40 वर्क हो जाएगा और हमारे पास 30 काम ही करना था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कुछ भी काम का वेस्टेज नहीं है, काम है ही नहीं 30 से ज़्यादा, तो 40 काम कर कहाँ से लोगे? तो किसी न किसी को जाना पड़ेगा और क्वेश्चन ने बोल दिया है कि बी जाएगा। यानी बी फर्स्ट डे तो था लेकिन 5th डे नहीं था। और इसका दूसरा मतलब ये है कि ए फर्स्ट डे तो था और लास्ट डे यानी 5th डे भी था, बिकॉज ये कहीं गया ही नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा कि ए 5 दिन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, कहाँ से 5 दिन लेकर आए हो? तो ये वाला 5 दिन। 5 5s are 25 वर्क। ए कैन डू 25 वर्क आउट ऑफ दिस 30 वर्क। सो वी कैन से देयर आर 5 वर्क लेफ्ट। तो ये 5 वर्क कौन किया होगा? तो इसी 5 काम को बी करके चला गया होगा। बी इसी 5 काम को अपने रेट से यानी 3 वर्क पर डे के रेट से
तो 5/3 मीन्स 3 1 जा 3, 2/3 डेज। ठीक है, इतने दिन के बाद ये काम छोड़ के चला गया होगा, यानी पहला दिन काम पर था, दूसरा दिन आया और दूसरा दिन पूरा नहीं रुका, थोड़ा समय पहले ही चला गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो कभी कभी यहाँ पर आफ्टर पूछता है, कभी कभी बिफोर पूछता है, तो दोनों से बचना। बिफोर पूछेगा तो क्या करोगे, आफ्टर निकाल लोगे और टोटल में से माइनस कर दोगे। चलो करके ही देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिफोर दिख रहा है। एफिशिएंसी फाइंड कीजिए आप लोग। A and B can separately make a wall in 10 and 15 days. Before how many days will B leave the work so that the wall will be finished in total 8 days? 8 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए और B काम समाप्त होने से कितना दिन पहले जाए, यानी 8 दिन से कितना दिन पहले जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। A and B can separately make a wall in 10 days and 15 days. Oh, sorry. It means A can do the work in 10 days and B can do it in 15 days. So the LCM is 30 work, 10 3s are 30, means 3 work per day and 2 work per day. यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। अब यहाँ के आगे क्या बोला है, कौन चला जाए, B चला जाए, तो हम कट मार्क B के पास ले लेते हैं, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है 8 दिन में काम खत्म हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि A 8 दिन तक किया है, B तो बीच में ही कहीं चला गया है, तो ये 8 दिन में कितना काम कर लेगा, बस ये पता करो। तो 8 3s are 24 वर्क, 24 काम तो 30 काम में से A ने ही किया है, तो बाकी के बचे 6 काम को कौन करेगा, B करेगा। तो B को टाइम कितना लग जाएगा, 6 वर्क अपॉन 2 वर्क पर डे means 3 day. B can do the work in 3 day, means 3 day from beginning, starting से 3 day। अगर क्वेश्चन पूछता कि after how many days will be left or be leave the work so that the work will finish in total 8 days, so the answer is 3 days. After 3 days be left, but question है before, तो before के लिए क्या करेंगे, 8, टोटल टाइम कितना है 8 डेज, 8 - 3 मीन्स 5 डेज बिफोर बी लेफ्ट द वर्क। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A and B can separately do a work in 30 days and 40 days respectively. They start working together. After how many days B left the work so that the work would be finished in total 20 days? ये क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन तो मैंने ही आपको सिखा दिया है, तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि इसको आप प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। चलो, और मैं साइलेंटली सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि टोटल काम 20 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए और कौन चला जाएगा, हाउ मेनी डे बी लिव, तो बी को हमने क्रॉस कर दिया, तो ये 20 दिन तक तो काम किया है। 20 दिन में कितना कर देगा, 80 वर्क, सो 120 माइनस 80 इज 20 वर्क रेस्ट। ओके, तो दिस 20 वर्क इज डन बाई बी डेफिनेटली, सो 20/3 इज 6 3s are 18, 6 2/3 डेज बिफोर, सॉरी आफ्टर। बिफोर रहता तो इस 20/3 को हम किससे माइनस करते, 20 से माइनस कर लेते।
तो B4 आ जाता है। तो यहाँ पर टाइप 1 ख़त्म होता है। जो मैंने आपको टाइम, वर्क, टाइम, एफिशिएंसी एंड बॉडी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग, और जो वर्क एज्यूम करना और एफिशिएंसी फाइंड करना सिखाया, यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये सारी सिस्टम, ये जो रेड कलर के लिखा है, ये तो क्वेश्चन का बेसिक पार्ट है, ये तो आगे सारे क्वेश्चन में आएगा, बट ये रेशियो बेस वाले में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी दिया रहेगा। तो कैसे एफिशिएंसी देगा, तो यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आगे की चीज़ों को डिफिनेशन से मतलब है, इस मेथड से मतलब नहीं है। तो हर एक चीज़ सीखिए, बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स हैं टाइम एंड वर्क में। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्कर्स इज 3:2। क्लियर एफिशिएंसी बोल दिया। लेट द 2 वर्कर्स आर ए एंड बी एंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज 3:2। ओके, working together if they complete the work in 10 days. The question say working together means A and B can do the work in 10 days. Okay, ये भी information हमने रख लिया। Then in how many days they do it respectively? Okay, respectively means A alone and B alone. How can we find? So we have to find here total work. And how can you find the total work? We know the total work equals efficiency into time. ये इस तरीके का पहला क्वेश्चन है, इसलिए पूरा फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, इसके बाद फटाफट आंसर लेंगे। सो एफिशिएंसी, टाइम किसका दिया है, देखो जिसका टाइम, यहाँ से लिख लो कि हम टाइम और एफिशिएंसी को तो मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन किस टाइम और किस एफिशिएंसी को, तो जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए का टाइम दिया है तो ए की एफिशिएंसी के साथ, बी का टाइम दिया है तो बी की एफिशिएंसी के साथ, और दोनों का टाइम दिया है तो दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करके। ठीक है, तो अपने पास दोनों की टाइमिंग है तो दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर लेंगे। 3 + 2 ये है एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम प्लस करके दिया है 10 डेज। सो 10 + 2 5 × 10 is there are 50 work. So this way, if once we find work, then we can use it. So we can say time of A is to do 50 work. 50 divided by efficiency of A is 3. 3 means what? Here is the day. Means we can say efficiency of 3 is 3 work per day and B is 2 work per day. Okay? हम यहाँ से टाइम के यूनिट को कॉपी कर लेंगे। अगर यहाँ आर रहता तो यहाँ आर लिखते, यहाँ मिनट होता तो यहाँ मिनट लिखते हैं। तो इसको हम एक इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, 3 वर्क पर डे। सो वर्क कैंसिल एंड 16 3 is 48, 16 2 by 3 days is the answer. And B is what? B is 50 work divided by 2 work per day. Work cancel 25. Means we have 25 days आंसर। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। Working efficiency of P and Q for completing a piece of work are in the ratio 3:5. The number of days to be taken by P to complete the work is 15. Then how many days Q alone can do the same work? कैसे फाइंड करेंगे हम? Working efficiency of P and Q for completing a piece of work are in the ratio 3:5. So P और Q का एफिशिएंसी को EFF से मैं लिख रहा हूँ is 3:5 this time. The number of days to taken by P to complete the work is 15. Means P can complete the work in 15 days. Then the question says in how many days Q alone can do the same piece of work. Okay? तो इस बार क्या करोगे? सेम मेथड को इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट कैसे? So the total work is, the time P time is given, so we can use the efficiency of P. Means 3 × 15. Okay, this one is the total work, means there are 45 work we can say.
So time taken by Q to do the work is 45 work upon the efficiency of Q is 5 work per day divided by 5 work per day. Work cancel, 5 9s are 45. It is 9 days. I hope you understand. Okay, तो ये तो था फर्स्ट मेथड का ही कॉपी, लेकिन इसके लिए एक दूसरा मेथड भी है जो कि डिफिनेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो क्या है? तो चलो मैं उसको दिखा रहा हूँ। इसको इरेज कर दूँ? इरेज करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप वीडियो को बैक करके अगर नोट नहीं किए हो तो नोट कर सकते हो। यही तक क्वेश्चन था अपने पास। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अपने पास एफिशिएंसी है, रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो है, तो क्या हम टाइम के रेशियो पर डायरेक्टली जंप ले सकते हैं? देन यस, 3:5 becomes 5:3. And question says P can do it in 15 days. Okay, P can do it in 15 days. So we can say value of 5 unit is 15 days. What we can say? Value of 5 unit. जब तक मैटर रेशियो में रहते हैं तो उस मैटर को यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ 5 यूनिट इज 15 days. So the value of 1 unit is 3 days. So the value of 3 unit is 3 3s are 9 days. In 9 days, Q can do it alone. समझ में आया? Okay. Next, now move on next. 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। अब तो सीख गए ना, प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़्यादा ही लाया हूँ, 3-4 क्वेश्चन लाया हूँ। जल्दी से इसका आंसर अपने नोटबुक में नोट करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। A is twice as good a workman as B. क्वेश्चन सेम है बट लैंग्वेज बदल गया। A is twice good. A is twice good than or as B. So let the efficiency of B is 1, then A is twice good than 1 is 2. Okay, जब भी आपको twice good workman यूज हो तो workman का मतलब efficiency होता है। अगर efficiency डायरेक्टली नहीं बोला है तो हम सारी चीज़ों की एफिशिएंसी समझेंगे जिसमें टाइम ना हो। ठीक, तो ये है एफिशिएंसी का रेशियो। दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days. दे फिनिश मीन्स ए एंड बी फिनिश इन 14 days. देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज। जैसे ही दोनों का आ गया तो ये पलटा पलटी वाला जो कहानी चल रहा था ना, एफिशिएंसी को पलट के टाइम बांध देंगे, वो काम नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से टोटल वर्क फाइंड करना होगा। ये कैसे होगा? तो 2 + 1 3 होता है, ये एफिशिएंसी, और दोनों की टाइमिंग दिया है 14, ये टोटल वर्क। तो ए की टाइमिंग कितनी हो जाएगी? 14 3s, चलो 3 × 14 ही लिख लेते हैं, और ए की एफिशिएंसी है 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 7 7 3s 21. इन 21 days ए कैन कंप्लीट द होल वर्क। क्लियर? ओके। Question number 15. A is thrice as good a workman as B. I hope you should do it. A is thrice good a workman as B. Means efficiency of B is 1, then A is 3. Okay. Together they finish a piece of work in 20 days. Then the number of days taken by B alone. दोनों एक साथ 3 + 1 4, और एक साथ कितने टाइम में? 20 days। और यही से मैं डायरेक्ट बी निकाल दूंगा कि ये वर्क है तो वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। मीन्स इन 80 days बी अलोन कैन डू इट। सो सिंपल, इससे इजी कुछ होगा ही नहीं अगर आपने एक बार सीख लिया तो। चलो 16 नंबर जल्दी से सॉल्व करो। सेम है, थोड़ा बहुत तो चेंजेस चलेगा ना, बट ये तो सेम है। A is thrice as good a workman as B and take to finish a piece of work in 12 days. Then the number of days taken by A and B together to finish the same work. Okay. A is thrice than B. Efficiency. एंड टेक टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। इस लैंग्वेज को थोड़ा ठीक से समझ लेना कि ये 12 days किसके लिए है।
तो ये ए के लिए है, ए कैन डू इट इन 12 डेज, सिंगल का दिया है तो हम पलट सकते हैं। टाइम है ये 1:3 बन जाएगा 3:1, और ए को बोला है क्या 12 डेज, तो ए के माथे पर लिख देते हैं 12, ये इसकी टाइमिंग है। मीन्स वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 12 डेज, सो द वैल्यू ऑफ 3 यूनिट इज 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 इज 36 डेज। ये तो हो गया सिर्फ बी का, लेकिन दोनों का एक साथ पूछा है तो क्या करें, तब तो हमें टोटल वर्क फाइंड करना होगा। फिर ये मेथड से हम दोनों का नहीं निकाल सकते, तो मेथड समझना कहाँ किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर सिर्फ बी का पूछता तो बी का निकल गया था, अब दोनों का निकालना है। अगर बी का निकल गया है तो कैसे निकालोगे, ए कैन, फिर आपको ये काम करना होगा, इफ ए कैन डू इट इन 12 डेज and B can do it in 36 days, then the LCM of 12 and 36, 36, 3 जा 1 जा, so A and B together is 4, 4 9 जा 36, it is 9 days is the answer। ऐसे जाना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता देखो क्या है, दूसरा रास्ता और आखिरी पास्ता is 1:3, ओके। ये अपने पास इंफॉर्मेशन है, तो हम टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे 1 इंटू 12। ए इज थ्राइस अ गुड वर्कमैन एज बी, नहीं तो 1 टाइम का यूनिट है, हमें यहाँ से टाइम को भी हटाना पड़ेगा, टाइम को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। यही से निकल जाएगा ना। So the total work is 3 into 12 and time taken to do by A and B is 3 into 12 divided by 1 plus 3 is 4 by 4, 4 3 is 12, 3 3 is 9 days। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि अगर दोनों को मिला के सिर्फ यही क्वेश्चन है तो इस तरीके से जाओ, लेकिन अगर पूछे कि बी का भी बताओ ए का भी बताओ तो उस तरीके से भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो। सारे मेथड सब आपके पास है, डिपेंड करता है कि क्लिक कौन सा मेथड आपके दिमाग में कर रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है कि थ्राइस ट्वाइस रेशियो देना ख़त्म हो गया, अब यहाँ से परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज वाले को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। M does 25% more work than N. If N can do it in 25 days, then in how many days will M alone finish the work? M does 25% more than N। यहाँ देखो कंपेयर किससे हो रहा है, तो कंपेयर N से हो रहा है, तो जिससे कंपेयर हो उसको 100 एज्यूम कर लेना। जहाँ भी परसेंटेज है वहाँ 100 के साथ काम करेंगे। If N does 100, then M does 25% more than 100 means 100 plus 25 is 125। जहाँ भी जितना, मान लो 25% मोर बोला तो इसको 125 कर दिया, 30% मोर रहता तो 130, 20% मोर रहता तो 120, जितना परसेंट मोर रहेगा उतना प्लस कर देना और इसको काट लेना। अगर कटेगा तो 25 5 सा 125, 25 4 जा 100, दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। एक बार एफिशिएंसी मिल गया। अब पढ़ो, इफ n कैन डू इट इन 25 डेज, n कैन डू इट इन
25 days. Then in how many days will M alone finish the work? Okay, how many days M alone finished? This is the question. क्या सॉल्व होगा? अब तो आराम से सॉल्व हो सकता है कि टाइमिंग ही पूछा है, एक का दिया है दूसरे का पूछा है, तो आराम से टाइम पर जाओ ना 4:5 करके. Then the value of 5 unit is 25 days. So the value of 1 unit is 5 days. So the value of 4 unit is 4 into 5 days is 20 days. In 20 days, M alone can do it. अगर दोनों का पूछता तो देखेंगे आगे हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन लिया. पहले 19 नंबर को सॉल्व करते हैं. 19 नंबर कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ. M does 25% वर्क देन S. अब यहाँ मोर और लेस कुछ बोला ही नहीं, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया. नहीं तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सर रिपीट हो गया है क्या, बस यहाँ S कर दिया है N की जगह पर. तो आप क्या करोगे, MS धोनी को भी बुला लो. M does 25% वर्क देन S. If S can do 100 work, then M can do 25% of 100 is 25 itself. I hope you understand. Okay, so the ratio of is 5, 25, 1 is 25, 4 is 100. This is the efficiency. And question says S can do it in 25 days. S can do it in 25 days. Then working together, how many days M and S will finish it? दोनों को एक साथ पूछा तो अब उल्टा नहीं कर सकते. क्या करेंगे, टोटल वर्क डन बाय S इज 4 into 25. अब ये S ने ये काम किया है तो M को भी यही काम करना है. दोनों को मिलाकर भी करोगे तो यही काम करोगे. दोनों का टाइमिंग क्या हो जाएगा, वर्क तो 4 into 25 ही है, दोनों को प्लस करोगे तो 1 + 4 5 आ जाएगा. मीन्स 100/5 इज 20 days. आई होप यू अंडरस्टैंड. बस ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछता. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. ट्राई टू सॉल्व. M does 25% less work than S. M does 25% less. This time use less. Let the S can do 100 work. Then in the same time, 100 minus 25 is 75 work can do by M. It is the ratio of efficiency 3:4. तो 3:4 डायरेक्ट ही दे देता, बट नहीं देगा, यहीं पर आपसे चेक करेगा, यही तो एग्जाम है. तो आगे क्या करें, S कैन डू इट. सारा तो क्वेश्चन सेम ही लग रहा है आपको, सब में एक ही बात बोला है, ताकि मैं फोकस यहाँ करवा रहा हूँ. किसी में यहाँ मोर है, किसी में लेस है, किसी में कुछ नहीं है. क्वेश्चन ने दोनों पूछ दिया, A और B. M का अकेले भी पूछ दिया और टुगेदर भी पूछ दिया. तो अकेले बताना था तो उल्टा करके बता लेते, और टुगेदर बताना है तो हम मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लेंगे. बट अगर मल्टीप्लाई करके वर्क निकालोगे तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं. तो ज़्यादा अच्छा यही है कि एक ही हम मेथड के थ्रू चले, दोनों मेथड क्यों फॉलो करें. तो 3:4 है. टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ से, तो 25 into 4 100. जब 100 वर्क आ गया तो धड़ाधड़ आंसर लो ना. क्वेश्चन नंबर A, हाउ मेनी टाइम M कैन डू इट. तो M को 100 काम करने में कितना टाइम लगेगा, M की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो इसको लग जाएगा 33 1/3 डे. इतने दिन में ये अकेले काम खत्म कर पाएगा. और क्वेश्चन नंबर B क्या है, M एंड S दोनों को कितना लगेगा, काम तो वही रहेगा, बट 4 + 3 या 3 + 4 7 हो जाता है. तो 100/7, 14 7 जा 98, 14 2/7 days. दीज आर द आंसर्स. क्लियर है. तो ये मेथड ही सबसे अच्छा मेथड है. टोटल वर्क फाइंड करके काम करो, हमेशा सही आंसर आएगा. ओके, आगे चलते हैं. 21 में भी A और B का सेगमेंट दिख रहा है. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे. A is thrice as good a workman as B and able to finish a piece of work in 60 days less. This one is the more important question.
क्योंकि लेस दिया, यानी इस बार टाइम का डिफरेंस दिया। अब तक क्या दे रहा था, या तो पहले का टाइमिंग या दूसरे का टाइमिंग या दोनों के टाइमिंग को ऐड करके, इस बार डिफरेंस दिया है। तो डिफरेंस को हम इस मेथड से यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि टाइम का डिफरेंस है तो इफिशियंसी के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा इसमें, आइए सीखते हैं। A is thrice as good a workman as B. A is thrice good workman. Let the efficiency of B is 1, then efficiency of A is definitely 3. And able to finish a piece of work in 60 days less. Means who is able to finish? A is able to finish the work in 60 days less. Means मैंने माइनस कर दिया 60. ठीक है, तो 60 डेज तो टाइम का यूनिट है और ये क्या है, एफिशिएंसी। तो हमें सिंपली टाइम फाइंड कर लेना चाहिए 1:3। क्लियर है, टाइम फाइंड हो गया। अब क्या करोगे, अब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टाइम में क्लियरली दिख रहा है कि ए जिस काम को करने में 1 यूनिट टाइम ले रहा है, उसी काम को करने में बी 3 यूनिट टाइम ले रहा है। तो ये कितना कम ले रहा है, कितना लेस टाइम ले रहा है। सो वी कैन से ए टेक्स 2 यूनिट लेस टाइम, ए टेक्स 2 यूनिट लेस टाइम, एंड विच इज इक्वल्स टू 60 डेज लेस, 60 डेज less. We can cancel less. So 2 unit equals 60 days. So 1 unit equals 30 days. Value of 1 unit is 30 days. Okay. So what are the questions? Question number A. The time taken in which they can do it working together, and in how many days will both of them alone finish the work? So we can say A alone can do it in 30 into 1, because time taken by A is 1 unit and value of 1 unit is 30 days. So A can do it in 30 days and B can do it in 90 days. I hope you understand. 30 days and 90 days. तो इसका तो आंसर आ गया 30, 90। इसका आंसर कैसे करोगे, तो देखो A and B together, the total work is what? So the time taken by anyone is, if we consider B, so B can do the work in 90 days, so the efficiency of B is 1 work per day. So total work done by B is 90 work. If you consider A, so A efficiency of A is 3 work per day and time taken by A is 30, so 30 into 3 is 90. So anyway we can take 90 work. अब ये 90 कैसे है आप समझ लेना, 90 1 जा 90 and 33 जा 90। 30 क्या है, टाइम इंटू इफिशियंसी, 90 क्या है, इफिशियंसी, टाइम इंटू 1 है इफिशियंसी। तो 90 1 जा 90 या 33 जा 90 ऐसे ले लो, और दोनों की इफिशियंसी 3 + 1 4 होती है, 4 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 22.5 डे। और अगर ये समझ में नहीं आया है तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसके अकॉर्डिंग करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज एंड बी कैन डू इट इन 90 डेज। सो वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का यही है ना, तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 वर्क एंड 33 जा 90, 3 वर्क पर डे, 91 जा 91 वर्क पर डे। सो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू 4 वर्क पर डे, सो टाइम इज 90/4 विच इज 22.5। दोनों एंगल से एक ही आंसर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है सारी बातें। ठीक है, आ गया, ये भी वही है, एफिशिएंसी वाला ही है। एफिशिएंसी यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, एफिशिएंसी इक्वल्स नंबर ऑफ पर्सन्स, एफिशिएंसी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यानी नंबर ऑफ पर्सन मतलब क्या है। अब तक तो आपको राम श्याम मोहन A B C X Y Z ऐसा मिल रहा था, ये था बॉडी।
बट अगर क्वेश्चन में मिले 12 मैन कैन डू अ वर्क पीस ऑफ वर्क, मीन्स हियर 12 मैन इज कंसिडर्ड एज इफिशियंसी। क्लियर है? ओके, 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, so these 12 मैन कैन डू वर्क इन 8 days, so efficiency into time is work। समझ में आ गया कि 12 आदमियों का 8 दिन का काम, यही है, काम खत्म हो गया, चाहे जो भी काम है। क्वेश्चन ने पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन डू दैट वर्क, मीन्स इसी काम को, ये जितना काम की क्वालिटी है इतनी ही काम आपको फिर से करनी है, लेकिन इस बार आदमियों को बढ़ा दिया गया। इस बार कितने आदमी? 16 आदमी है, 16 मैन, और कितना दिन हमें नहीं पता, तो हम वहाँ एक्स रख लेंगे, ए रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो आदमी ने आदमी को काटा और 8 ने 16 को काटा और 2 ने 12 को काटा, तो इधर क्या बच गया 6 और ये डेज, और इधर क्या है x, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप कई जगह बुक में या फिर आप भी इसको और जल्दी करना चाहो, अगर सीख गए हो तो क्या करोगे, 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, सो 12 into 8 लिख दो, और इधर क्या पूछा है हाउ मेनी डेज, ठीक है, क्या दिया 16 मैन, तो 16 मैन लिख दो। यहाँ पर ये वेरिएबल्स जरूर लिख लो कि कौन मैन है कौन डे है। आदमी ने आदमी को काट दिया, 8 2 2 6, तो आपका 6 डे आंसर तुरंत आ जाएगा। दोनों मेथड परफेक्ट है, ये रटने जैसा लगने लगता है और ये समझने जैसा लगता है। तो चलो फटाफट इस टाइप की भी प्रैक्टिस किया जाए। ये रहा, 15 मैन वर्किंग 8 hours पर डे मेक अ डैम इन 10 days। कहानी बदलती रहेगी, क्वेश्चन वही रहेगा। इन हाउ मेनी डेज will 12 men working 10 hours per day will make it। सेम है, 15 मैन 8 hours per day make a dam in 10 days। तो कोई बात नहीं, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और ये इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम इज वर्क, ये भी वर्क ही है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन वर्किंग 10 hours पर डे विल मेक इट। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको इक्वल करके उधर भी लिख सकते हो, पूरी तरह से आपकी मर्जी है, जैसे भी लिखो। आदमी ने आदमी को काट दिया, आर पर डे, एंड 10 10 कैंसिल, 4 2 4 3 एंड 3 5 5 2 10, बचा क्या है डेज, 10 days इज योर आंसर। क्लियर? तो ये भी एक सुपर इजी टाइप है, बट एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, 20 मैन वर्किंग 7 hours पर डे कैन dig a pond in 12 days। 20 मैन वर्किंग 7 hours पर डे, ओके, 7 hours पर डे, dig a pond in 12 days। ठीक है, बन गया तालाब। फिर बोला 24 मैन वर्किंग हाउ मेनी आवर पर डे डिग डबल पॉन्ड इन 14 days। तो डबल को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दो, पहले इसी पॉन्ड को बना के देखो। कितने आदमी से? 24 आदमी से। कितना घंटा प्रतिदिन नहीं पता, लेकिन कितने दिन में? 14 दिन में। तो ये जितना पॉन्ड बना है उतना ही पॉन्ड वहाँ भी बन गया, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई डबल होना चाहिए, तो जो पहले बनाए थे ना उसको डबल कर देना। अब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसी को पहले सॉल्व कर लेना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करें कि उधर मल्टीप्लाई करें, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आंसर गलत हो जाएगा आगे चल के। तो सब कुछ सही रहे इसके लिए क्या करें, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। आदमी आदमी ने काट दिया, डेज ने डेज को काट दिया, 7 2 14, 2 10 20 एंड 12 2 24 एंड 2 5 10। कितना अच्छे से कट गया ये। तो क्या है 5 hours पर डे। ये क्या है x की वैल्यू नहीं, ये तब है जब इसी पॉन्ड को खुदना होता, तो ये 5 दिन में 5 घंटा प्रतिदिन काम करके ही खत्म हो जाता, लेकिन दुगना बड़ा पॉन्ड है, तो अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फाइनली आंसर को। तो अब x का असली मान कितना आ गया 10 hours पर डे, 10 घंटा हर रोज काम होगा, तब इससे दुगना बड़ा पॉन्ड 24 आदमी को लगाकर 14 दिन में खोज सकते हैं। समझ में आया? ओके, ये क्वेश्चन देखो,
ये तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई सारे बुक्स में दिया है इसका सॉल्यूशन, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है। यहाँ से आप असली चीज़ सीखिए, असली चीज़ क्या है इसमें। इफ़ 10 मैन वर्किंग 7 आवर पर डे, 10 मैन वर्किंग 7 आवर पर डे बिल्ड 28 वाटर टैंक इन 16 डेज, 16 डेज को वहाँ से खींच के लाया और 28 वाटर टैंक को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि ये तो वर्क है, 28 टंकी बनाने का काम किया गया है 10 आदमियों द्वारा 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में। 28 तो ना टाइम का यूनिट है और ना ही एफिशिएंसी है, वो तो वर्क है। तो उसको इस तरफ रखेंगे 28 वाटर टैंक कि इसका रिजल्ट है वो। इसको इक्वेशन 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, लिखना नहीं, पहले सीख लो। हाउ मेनी डेज विल 12 मैन वर्किंग 6 आवर पर डे टेक टू बिल्ड 36 वाटर टैंक? दिस इज द इक्वेशन 2। फिर से ये आपका वर्क है, तो वर्क को हम उसके उस साइड रखेंगे। अब अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिवाइड क्यों करेंगे और कब करेंगे? जब वर्क दिया रहे तब करेंगे। तो अब मैं अपना टाइम बचाने के लिए इसी में काम कर लेता हूँ, ठीक है? आप अलग से भले लिख लेना। अब इसको मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा इस तरीके से, तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। 100% टाइम में सही आंसर देगा, ठीक। अब कैंसिलेशन कैसे होगा? तो ऊपर वाला नीचे वाले को काटता है आंसर से, मतलब न्यूमरेटर कैन कैंसिल डिनोमिनेटर। बट अगर इक्वल साइन है तो इधर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को भी कैंसिल कर सकता है। पहले यूनिट्स को उड़ा लेते हैं, वाटर टैंक, आवर पर डे, मैन, ये सब खत्म हो गया, एक्स बचा और दिन बचा, जो भी आंसर आएगा। अब कैंसिलेशन करने चलते हैं। पहले मैं एक तरफ से निपटा लूँ। 12 3 जा 36, देखो डिनोमिनेटर से काटा एंड डिनोमिनेटर से फिर काटा, 3 2 जा 6। अब मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर रहा हूँ, है कुछ 7 1 जा 7, 4 जा 28, 4 4 जा 16। अलग अलग कलर से समझ में भी आ रहा होगा। अब क्या करें? अब कोई कटेगा, अब नीचे ऊपर कटेगा, तो इसे देखो 2 2 जा 4, सो 10 2 जा 20। यूनिट क्या बचा है? डेज। इज योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन सेम कर लो, तो ये टाइप भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 मैन वर्किंग 7 आवर पर डे मेक 7 टॉयज इन 7 डेज। तो डेज को पहले लिखेंगे और टॉयज को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, बिकॉज ये इसका इफेक्ट है। इफ टाइम इनटू एफिशिएंसी इज कॉल्ड वर्क। तो 7 टॉयज 7 खिलौने बनाने का काम किया है हमने, लिख लिया। अब सेम चीज को रिपीट किया गया होगा सेकेंड टाइम। हाउ मेनी डेज विल 14 मैन वर्किंग 7 आवर पर डे टेक टू बिल्ड और मेक 49 टॉयज? और यहाँ डेज का स्पेस खाली है तो हम यहाँ एक्स रख देंगे और इस दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, कैंसिल कर लें। 7 7 को कैंसिल कर दिया और इधर क्या बचा है? 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14 एंड नाउ 7 7 जा 49 by 2. Man cancel, hour per day cancel. We have only days. 49 by 2 days is the answer. It means 24.5 days also. Clear? The next question, number 27. ओके, यहाँ से ये ख़त्म होता है। अब अपने पास फिर से पुराने सिस्टम की तरफ चलते हैं जहाँ हम लोग एफिशिएंसी और वर्क फाइंड कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और एफिशिएंसी और टोटल वर्क रिज्यूम करके दिखाओ। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज।
with the help of C, they means A and B, means A, B with the help of C can did the job in 4 days। अगर आपने ये लाइन लिख लिया था फिर तो आप सीख गए हो सारी चीज़ें। बाकी चलो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो हम 50% पर ही हैं। क्या करें, इस तीनों का एलसीएम जो कि 48 होता है। लेट देयर आर टोटल 48 वर्क टू डू एंड 16 3s are 48, 3 वर्क पर डे, 12 4s are 48, 4 वर्क पर डे एंड 4 12s are, और 12 4s are 48 वर्क पर डे। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब अपने पास क्या पूछा, देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द जॉब, मीन्स व्हेन सी गोज टू डू दिस 48 वर्क, सो हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मेनी डेज ही विल टेक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है। तो वी कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 वर्क पर डे and efficiency of B is 4 work per day. So we can see 3 plus 4 is 7, but A, B and C can do 12 work per day. So out of this 12 work, A and B do 4 work, so the efficiency of C is 12 minus 4 and 3 7, which is 5. Means we can see efficiency of C is, we can say efficiency of C is 5 work per day. Okay, now we can divide this 48 by 5 work per day, work cancel, and 9 5s are 45, 9 3 by 5 days is answer। उम्मीद है समझ में आया है ये। ओके, तो अब यहाँ से अपना एक तरह से मैं रिफ्रेश करने के लिए कि लास्ट जहाँ से हमने छोड़ा था और बीच में हमने एफिशिएंसी बेस और रेशियो बेस पढ़ने लगे थे, अब यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। अब ये लास्ट तक यही सिस्टम चलने वाला है।